स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में और हम आपको बताएंगे वायदा कारोबार में कहां करना चाहिए आपको ट्रेड। इस वक्त अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर डालें, दोनों ही की इंडाइसेस पे आपको दबाव देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों पे अगर आप देखें, शुरुआती ट्रेड जो हमने देखा था वहां से हम फिसले, टिकने की कोशिश जारी है। आज के दिन में अगर आप इस वक्त बाजार पे नजर डाल रहे हैं तो आपको लोस के ज्यादा करीब बाजार दिखाई देगा। गैप डाउन के बाद संभलने की कोशिश हमने जरूर की है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, लेकिन प्रेशर लगातार बना हुआ है। आंकड़ों पे नजर डालें इसके पहले कुछ उन स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं जिनकी वजह से आपको निफ्टी पर दबाव बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो हेवी वेट्स जो इस वक्त बाजार पे दबाव बना रहे हैं, HDFC, ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, SBI, ये कुछ दिग्गज हैं जहां पर आप बड़ी गिरावट, बड़ा दबाव आते हुए लगातार देख रहे हैं। कुछ स्टॉक्स जहां पर पिछले कुछ मिनटों में दबाव बढ़ा है, अगर आप उन पे नजर डालें तो जी एंटरटेनमेंट आपकी नजर में होना चाहिए, ग्रासिम आपकी नजर में होना चाहिए, UPL आपकी नजर में होना चाहिए और वेदांता, जैसे कि हम आपको बता रहे थे मेटल स्टॉक्स पे खास कमजोरी है। वेदांता पे अब यहाँ पे दबाव बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बावजूद इसके कि कंपनी कह रही है कि उन्होंने डीलिस्टिंग के लिए फंड्स जमा कर लिए हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ पर आपको साफ तौर पर प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सबसे पहले बात करेंगे इंडेक्स की। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में आपको क्या करना चाहिए, कुछ आंकड़ों पे नजर डालिए। ऑप्शन ट्रेडर्स आज क्या कर रहे हैं, देखिए ऑप्शन ट्रेडर्स ने आज जो गैप डाउन दिखा, अब 10,300 के नीचे आ गए, उसके बाद अपनी पोजीशंस को थोड़ा नीचे लिया है, हम कह सकते हैं, क्योंकि 10,500 के कॉल पे आप सबसे ज्यादा बिल्डअप होते हुए देख रहे थे। शुक्रवार तक का रुझान साफ था कि 10,500 के करीब बड़ा हर्डल है, लेकिन आज जो एडिशन हुआ है, जो नई पोजीशंस जुड़ी हैं, वो सबसे ज्यादा जुड़ती हुई आपको 10,300 के कॉल पे दिखाई देंगी। तो कॉल राइटर्स थोड़ा नीचे आए हैं, यानी कॉल राइटर्स को अब लग रहा है कि 10,300 के ऊपर निकलना भी बाजार के लिए आसान नहीं होगा, निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। वहीं अगर आप नीचे की तरफ देखें कि पुट में कहां पर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो 10,000 के पुट पे सबसे ज्यादा पोजीशन बनी हुई है लगातार, और 10,100 पे भी आपको एडिशन होते हुए दिखाई दे रहा है। तो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि 10,100 के करीब आने पर, या बल्कि अगर आप इस वक्त जो ऑप्शन प्रीमियम वगैरह है उसको देखें, 10,160, 10,180 का एक दायरा आप पकड़ सकते हैं जहां पे एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिल सकता है। अगर आप उस लेवल तक पहुंचे तो इस पे जरूर नजर रखेंगे। फिलहाल पॉसिबिलिटी है कि आज दिन के दौरान ये रेंज आपको टेस्ट होती हुई दिखाई दे, अब तक की चाल जैसी रही है। लेकिन अगर आप वहीं कॉल्स की पोजीशन को देखें और टेक्निकली बाजार को देखें, तो एक लेवल में आपको बता रहा हूं जो आप ध्यान में रखिए शाम को 3:30 तक, वो लेवल है 10,362। अगर निफ्टी 10,362 के नीचे बंद होता है तो आप ये मानिएगा कि अभी भी वो बेयर ग्रिप में बना हुआ है। अगर 10,362 के ऊपर निकलकर निफ्टी बंद होता है, तभी आप कह सकते हैं कि बुल्स ने फिर से कामयाबी हासिल की है बाजार पे अपनी पकड़ बनाने में। तो थोड़ा अपहिल टास्क है, थोड़ी मुश्किल है। ये लेवल हर रोज बदलता है, तो आज के लिए ये लेवल है, हो सकता है कल आपको एक दूसरा लेवल दिखाई दे, लेकिन आज 10,360 के ऊपर, 10,362 के ऊपर अगर क्लोजिंग नहीं होती तो वो पुल बैक भी आप शायद एक सेल ऑन राइज का मूड बाजार में बना हुआ देखेंगे, जो कि इस वक्त साफ तौर पे अब ट्रेंड बन चुका है उछाल में बेचने का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10,362 के लेवल पर तो आपकी नजर होगी। मेरे साथ इस वक्त मानव चोपड़ा जुड़ रहे हैं, टेक्निकल एनालिस्ट, आपको राय देने के लिए। मानव, स्वागत है आपका। तो कोई ट्रेड जो आप निफ्टी या बैंक निफ्टी या दोनों में लेना चाहेंगे, बताइए क्या है आपकी रणनीति आज? जी बिल्कुल, अगर हम मार्केट की देखें तो कहीं ना कहीं पिछले हफ्ते की जो हमने मोमेंटम देखी थी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल हमें दिखा था निफ्टी में एट ऑन द अपसाइड एट 10,350 और 10,450 के रेंज में काफी सेलिंग प्रेशर दिख रहा था। आज जिस तरह गैप डाउन हुआ है, प्राइजेस इनफैक्ट में कोई भी शॉर्ट टर्म बाउंस आ रहा है, उसमें हम इंट्राडे चार्ट्स में देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंट्राडे में भी अपसाइड में एक सेलिंग प्रेशर बन रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि नियर टर्म में फाइनेंशियल्स एंड मेटल स्पेस में काफी शॉर्ट टर्म बाइसेस रह सकता है फॉर अ बेरिश स्टैंस, एंड उसके चलते मार्केट्स में एक वीकनेस रह सकती है। मार्केट का ब्रेथ भी काफी वीक है, एंड कहीं ना कहीं वीकली चार्ट्स भी कहीं ना कहीं उसमें एक एग्जॉशन दिख रहा है। तो उसके चलते निफ्टी में मेरा रुझान रहेगा सेल ऑन राइज प्ले, स्टॉप लॉस रहेगा 10,300 का। जैसे आपने बताया, कॉल राइटर्स काफी एग्रेसिव है एंड यही एक टेक्निकल रेजिस्टेंस भी बनता है। तो 10,300 के स्टॉप लॉस से सेल करना चाहिए निफ्टी को। लोअर साइड टारगेट है 10,050। प्रदीप जी, एक चीज हाईलाइट करूंगा कि 10,200 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अनुमान है कि ये यूजुअली ये एंटिसिपेटेड है कि लोअर साइड में ब्रेक कर सकता है। एक बार 10,200 के लेवल्स ब्रेक हो जाएंगे, उसके नीचे क्लोज होंगे, एक बहुत शार्प सेल ऑफ हम देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में
इम्पोर्टेंट बैंक निफ्टी में भी देखें तो लोअर टॉप्स एंड लोअर बॉटम्स का फेज बन चुका है, तो उसके चलते इसमें भी सेल करने की सलाह है। 21,350 का स्टॉप लॉस रहेगा ऑन दी अपसाइड। इम्पोर्टेंट जो सपोर्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी का है 20,900। मेरा ऐसा मानना है कि ये लेवल्स टूटेंगे तो वीकली सपोर्ट्स भी ब्रेक होएगा, इंपॉर्टेंट एवरेजेस भी ब्रेक होंगे, एक शार्प अनवाइंडिंग एंड शॉर्ट्स एग्रेसिव बन सकते हैं। तो उसको एंटिसिपेट करके करंट लेवल्स में सेल करना है। लोअर साइड जो मैं टारगेट देख रहा हूँ बैंक निफ्टी का है 20,650 का। सो रिस्क रिवॉर्ड दोनों में शॉर्ट करने के लिए करंट लेवल्स में काफी अच्छे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि करंट लेवल्स में शॉर्ट करना चाहिए। बिल्कुल, तो आप सेल की कॉल दे रहे हैं, 10,050 तक के लेवल आ सकते हैं। जी हाँ, 10,200 10,230 ये एक सपोर्ट रेंज की बात हम सुबह से कर रहे हैं और इनफैक्ट इसी रेंज में आकर के हमने आज का लो बनते हुए देखा है। तो इस पे नजर रखें, ये टूटने के बाद और आगे की गिरावट आएगी 20,650। ये टारगेट आपको सेल साइड में निफ्टी बैंक पर भी मिल रहा है। तो दोनों ही इंडाइसिस पे फिलहाल मानव की राय है कि आपको बेच कर चलना चाहिए। यहाँ पर आपका मुनाफा शॉर्ट साइड में ही बनेगा। स्टॉक्स पे भी मैं देख रहा हूँ आपने खास तौर पे मानव शॉर्ट साइड के ही ट्रेड ज्यादा लिए हैं और मेटल वो सेक्टर है जो बहुत ज्यादा बुरी तरह से टूट रहा है। तो पहला कॉल आपका इसी सेक्टर से है। जी बिल्कुल, मेरा जो पहला कॉल है वो रहेगा सेल हिंडाल्को पे है। अगर हम देखें तो पिछले 2 हफ्ते में जिस तरह की प्राइसेस में रैली आ चुकी है ऑलरेडी 100 के लेवल से बढ़ के स्टॉक 150 का हाई बना के, वहाँ पे कहीं ना कहीं हमने एग्जॉस्शन और डाइवर्जेंस फॉर्मेशन देखे हैं। एंड यूजुअली वो फॉर्मेशन के बाद जब ये प्राइसेस में एक ब्रेकडाउन आता है सपोर्ट का, एक सेल ट्रिगर डेफिनेटली हो जाता है। तो उसके चलते प्राइसेस भी देखें तो पिछले वीकली के इंपॉर्टेंट लोज को ब्रीच कर चुका है, तो इसके हिसाब से इसको सेल की स्ट्रैटेजी बनती है। इसका 148 का स्टॉप लॉस रहेगा। लोअर साइड टारगेट में हिंडाल्को में 135 का देख रहा हूँ। जो मेरा सेकंड पिक भी रहेगा वो भी सेल है प्रदीप जी, वो रहेगा फ्रॉम बैंकिंग। तो मेरा ऐसा मानना है कि आईसीआईसीआई बैंक सबसे वीक है फ्रॉम द बैंक्स, प्राइवेट बैंक्स। एंड कहीं ना कहीं लास्ट टाइम जब भी टॉप भी बना था मार्केट्स में, तो आईसीआईसीआई बैंक ने जिस तरह का एक बेरिश फॉर्मेशन किया था, उसके चलते आईसीआईसीआई बैंक में भी सेल करने की सलाह है। स्टॉप लॉस इसका 350 का है। लोअर साइड टारगेट में 325 का देख रहा हूँ। मेरा थर्ड कॉल जो रहेगा प्रदीप जी वो है सेल ऑन जी एंटरटेनमेंट। इनफैक्ट जी एंटरटेनमेंट का चार्ट काफी वीक रहा है, स्टॉक अंडर परफॉर्मेंट रहा है। एंड इन स्पाइट ऑफ शॉर्ट टर्म कंसोलिडेशन, एक ब्रेकडाउन जब हमने देखा है जी एंटरटेनमेंट में, तो वो ब्रेकडाउन भी वॉल्यूम्स के साथ हुआ है ऑन दी आवरली चार्ट। तो उसके चलते इसमें सेल करने की सलाह है। स्टॉप लॉस 170, लोअर साइड टारगेट 155। एंड मेरा जो आखिरी पिक रहेगा वो है बाय ऑन ब्रिटानिया। इनफैक्ट मेरा ऐसा मानना है कि ये फेज में एफएमसीजी स्पेस पूरा आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ब्रिटानिया ही एक स्टॉक है जो काफी अच्छे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट फेज दे चुका है। प्राइसेस में एक अच्छा अप ट्रेंड हम एस्टैब्लिश दे चुके हैं, तो एक बाय ऑन डिप्स अप्रोच लगा के चलना चाहिए ब्रिटानिया में। एंड इंपॉर्टेंट बात है कि इसकी मोमेंटम ऑसिलेटर्स अभी भी बाय जोन में है। इसका स्टॉप लॉस रहेगा 3450 का, अपसाइड टारगेट है 3625 का। ओके, तो आप कह रहे हैं फिलहाल आपको सारे के सारे जो कॉल नजर आ रहे हैं वो मंदी की तरफ ही आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इंटरेस्टिंग बात है। देखिए, मानव ने आपको निफ्टी पे शॉर्ट करने की राय दी, बैंक निफ्टी पे शॉर्ट करने की राय दी। उसके बाद हिंडाल्को जो इनका कॉल है, आज मेटल सेक्टर में आप काफ़ी गिरावट देख रहे हैं। हिंडाल्को पे भी वो कह रहे हैं शॉर्ट कीजिए, 148 के स्टॉप लगाइए, 135 के टारगेट आपको हिंडाल्को पे आते हुए नजर आएंगे। बैंकिंग सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक दिग्गज हेवी वेट है निफ्टी बैंक पे, और निफ्टी पे भी इसका अच्छा खासा वजन है। दरअसल आज की गिरावट में अगर आप देखिए, निफ्टी बैंक लीड कर रहा है और निफ्टी की गिरावट में भी फाइनेंशियल कंपनीज का, बैंक्स और एनबीएफसीज का बड़ा हाथ है। तो वहां पे आप आईसीआईसीआई बैंक में एक सेल कॉल इस समय आते हुए देख रहे हैं। 350 पे स्टॉप और 325 के टारगेट की बात आपके लिए सामने आती हुई। वहीं जी एंटरटेनमेंट पे आपके लिए सेल कॉल फिर से आ रहा है, 170 का स्टॉप लगाएं, 155 के टारगेट। ब्रिटानिया हालांकि एक आपके लिए बाय कॉल है। एक ही सेक्टर है आज, आप नेस्ले देखिए, आप आईटीसी देखिए, एफएमसीजी एक सेक्टर है जहां पर आज आपको खरीदारी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। तो ब्रिटानिया पे 3450 का स्टॉप और 3625 के टारगेट के साथ आपके लिए फिलहाल मानव एक तेजी का कॉल दे रहे हैं। तो ये है वो कॉल्स जिन पर आपकी वो ट्रेड जो आज आप ले सकते हैं मानव की राय में। इन स्टॉक्स पे आपको पोजीशन बनाने की सलाह मिल रही है। मानव, जब आप हिंडाल्को की बात कर रहे थे, मेरी नज़र वेदांता पे थी, क्योंकि ये स्टॉक देखिए बहुत तेजी से टूटा है। आज ये खुला करीबन 110 के आसपास और वही दिन का हाई बनाया है। इस समय ये आपको करीबन 105 रुपए 55 पैसे के जो दिन के लोज हैं उनके पास ही देखने को मिल रहा है। हालांकि 105 के करीब मुझे लगता है कि एक मूविंग एवरेज सपोर्ट हो सकता है। क्या कहते हैं आप?
जी, इसका जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है प्रदीप जी करीब 102 और 103 के आसपास है, तो ज़्यादा दूर नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो एक माइनर सा डिफरेंसेस रहते हैं बट जो मेटल्स ऐसा स्पेस है वो काफ़ी वीक लग रहा है बट वेदांता स्टॉक में अगर हम देखें तो कहीं न कहीं 102 और 103 लेवल्स के आसपास कहीं न कहीं जभी भी स्टॉक आए एक बाइंग आई है। तो ये एक स्टॉक है जिसमें शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट करने की के हिसाब से काफ़ी विथड्रॉल्स आ सकते हैं और ऑलरेडी प्राइसेज़ में बायबैक अपना डीलिस्टिंग के न्यूज़ चल रही है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक को अवॉइड करके चलें। इनफैक्ट अगर मेटल्स में देखना है तो हिंडाल्को जो मैंने बोला उसके अलावा एनएमडीसी और सेल ये 2 स्टॉक भी काफ़ी वीक लग रहे हैं। सो मेटल्स एज़ अ पैक में अगर मैं लेना चाहूँ तो ये 3 स्टॉक्स ज़्यादा अच्छे लगेंगे बट वेदांता मुझे लगता है ओवरऑल एक रेंज बाउंड मोमेंट रख सकता है। नीचे में 102, 103 का सपोर्ट एंड अपसाइड में 108 का रेजिस्टेंस रहेगा। ओके, तो ये कॉल है फिलहाल आपके लिए। वेदांता की जगह आपको दूसरे स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। आप एनएमडीसी देख सकते हैं, आप सेल देख सकते हैं। ये जो गिरावट आई है मेटल में, इसकी वजह दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इस समय अगर आप देखें तो एशिया पे हमने आज सुबह कमजोरी होते हुए देखी थी। जापान का बाजार करीबन 2.5% नीचे आपको दिखाई देगा, हांगकांग करीबन 1.5-1.25% नीचे आपको दिखाई देगा। अभी यूरोप के बाजार खुलने वाले हैं और वहाँ से जो संकेत इस समय मिल रहे हैं, जो दिखाई दे रहे हैं, उसके मुताबिक आपको हल्की नुकसान के साथ वहाँ भी शुरुआत होती हुई दिखाई देगी। आधे से 1% नीचे यूरोप के बाजार खुलेंगे, ऐसे संकेत हैं। हालांकि डाउ फ्यूचर्स इस वक्त केवल 20 अंक नीचे दिखाई दे रहा है, लेकिन ध्यान रखिए तकरीबन 730 पॉइंट्स की गिरावट पिछले सेशन में डाउ फ्यूचर्स में आई थी और उसके बाद आज शुरुआत में बाउंस दिख रहा था जब हमारे बाजार सुबह खुल रहे थे। उसके बाद फिर से ये प्रेशर बढ़ा है और हल्के नुकसान के साथ चल रहा है। दरअसल जब यूरोप के ट्रेड शुरू होते हैं तब डाउ फ्यूचर्स में ज़्यादा एक्शन देखने को मिलता है, तो इस पर आप नजरें बनाए रखिए क्योंकि यहाँ से आपको साफ तौर पे इंडिकेशंस मिलते हुए दिखाई देंगे आज के ट्रेड के लिए। वायदा बाजार के कुछ और स्टॉक्स की तरफ रुख करते हैं और उस पर आपकी राय लेना चाहेंगे। एक स्टॉक जो मेरी नज़र में आ रहा है आज वो है अशोक लेलैंड और मानव 26% का बिल्डअप हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। इनफैक्ट ये स्टॉक सुबह से मेरी नज़र में है। पहली बात तो ये कि कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है उस पर शायद आपको सबसे आखिर में पिकअप देखने को मिलेगा, तो रिजल्ट के बाद से ही हमने यहाँ पर जो एक दबाव बनते हुए देखा है वो फिलहाल आगे बढ़ रहा है। और इनके जो प्रोमोटर ग्रुप है हिंदुजा फैमिली, वहाँ पर भी थोड़ी सी अनबन चल रही है प्रोमोटर्स के बीच में, परिवार के बीच में, तो इसके चलते भी हम कह सकते हैं कि इनके लिए आसार अच्छे नहीं हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। लेकिन 26% का बिल्डअप, क्या देखते हैं आप, कितनी गिरावट? और देखिए प्रदीप जी आपने एक बहुत चीज़ अच्छी हाईलाइट किया। अशोक लेलैंड इनफैक्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया बट ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर काफ़ी वीक है। कहीं न कहीं स्टॉक ने पिछले 1 डेढ़ महीने में जिस तरह की रैली देखी है फ्रॉम द लोज ऑफ 36 और 30 और 55 तक की जो हमने एडवांस देखा है, ओवरऑल ये स्ट्रक्चर में एक करेक्टिव राइज था। मेरा ऐसा मानना है कि इसका करेक्टिव राइज अभी कंप्लीट हो चुका है एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक वापस अपने 35 और 36 के लेवल टेस्ट कर सकता है। सिंस इंट्राडे लेवल्स में अगर वो 6.5-7% के आसपास डाउन है, कोई भी पुल बैक आता है जो इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है करीब 50 और 51.5 के आसपास, तो एक अच्छा सा सेल बन सकता है। इसका स्टॉप लॉस रखना चाहिए करीब 54 के आसपास एंड कोई पोजिशनल ट्रेडर हो तो उसको डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म प्ले एक सेल ऑन राइज अप्रोच करके चलना चाहिए। इमीडिएट टारगेट इसका रहेगा अराउंड 42 हाफ का एंड मीडियम टर्म टारगेट कैन बी एज लो एज 38। ओके, तो 42.50 रुपये और 38 रुपये तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं अशोक लेलैंड में। मेरे ख्याल से हाईएस्ट, वन ऑफ द हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिला है आज। और शॉर्ट साइड में तो मेरे ख्याल से ये हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप आपको आज आता हुआ दिखाई दे रहा है अशोक लेलैंड में। जी हाँ, 26% का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। सबसे ज़्यादा मंदी की पोजीशन जिस काउंटर पे आज जुड़ी हैं वो अशोक लेलैंड का स्टॉक है। वक्त है हमारे लिए एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको बता दें कि बाजार में इस अनिश्चितता के बीच आपको एक सटीक जानकारी की बहुत ज्यादा जरूरत है और मनी कंट्रोल प्रो दरअसल आपका वो भरोसेमंद साथी है जिसके साथ आप सटीक जानकारी हासिल कर सकते हैं, जहां पे आपके लिए क्यूरेटेड मार्केट डेटा, बेहतरीन इन्वेस्टमेंट आइडियाज और भी बहुत कुछ है। तो अगर आप इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो आप भी प्रो फैमिली के साथ जुड़ जाइए। आपको इस्तेमाल करना होगा कूपन कोड PRO365 ₹1 प्रति दिन के लिए। इसका आप सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं PRO365 कूपन कोड का इस्तेमाल करके। नियम व शर्तें लागू।
स्वागत है आपका फ्यूचर्स एक्सप्रेस में। एक बार फिर बाजार निचले स्तरों पे संभलने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजर डालें, हालांकि नुकसान के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आएगा, पर पिछले कुछ मिनटों के दौरान हमने दोनों ही इंडाइसेस में सुधार होते हुए देखा है। मिसाल के तौर पे अगर आप इस वक्त निफ्टी को सामने रखें तो जब से हमने बातचीत शुरू की है इस शो में, आप तकरीबन 20 एक पॉइंट का सुधार होते हुए देख रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी निचले स्तरों से थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बिकवाली के बाद आप ये हल्का सा जंप देख रहे हैं। अभी भी स्ट्रगल जारी है। हमने बात की गिरने वाले स्टॉक्स की, अशोक लेलैंड की बात हम कर रहे थे ब्रेक पे जाने से पहले। इसके अलावा इक्विटास, नाल्को, आईबुल हाउसिंग, उज्जीवन, ये कुछ और स्टॉक्स हैं जो आज वायदा बाजार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होने वाले स्टॉक है। लेकिन एक सेक्टर खासतौर पर आपकी नज़र में आना चाहिए, बल्कि दो। पहला सेक्टर है एफएमसीजी। एफएमसीजी में आज हमने खरीदारी होते हुए देखी है। आईटीसी लीड कर रहा है लगातार। रिजल्ट के बाद यहां पर बाइंग और बेहतर होती हुई और काफी तगड़े लॉन्ग्स बने हैं। ब्रिटानिया पर अभी अभी एक तेजी का कॉल मानव ने आपको दिया था, वो दूसरा बेहतरीन स्टॉक है। इसके अलावा HUL, कोलगेट, नेस्ले, डाबर, मेरिको, गोदरेज कंज्यूमर। अगर आप इस वक्त बाजार के 15 ऐसे वायदा कारोबार के स्टॉक ढूंढेंगे जिनमें तेजी देखी जा रही है इस कमजोर बाजार में भी, तो ये सारे नाम आपको मिल जाएंगे एफएमसीजी सेक्टर से। लेकिन कॉल सबसे पहले आईटीसी पे। मानव, क्या कहते हैं आप? 3% के आसपास की तेजी वायदा बाजार में और करीबन 7% का बिल्डअप, जो ऐसे हैवी वेट के लिए अच्छा कहा जाएगा। जी बिल्कुल, बट मेरा अभी भी ऐसा मानना है कि अपसाइड में आईटीसी का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल्स है करीब 200 और 205 के आसपास। तो जब तक 205 के लेवल्स डिसाइसिवली ब्रेक नहीं होते प्रदीप जी, मेरे को नहीं लगता है कि आईटीसी में कोई शार्प मोमेंटम रैली आएगी। बट ऑन द कॉन्ट्ररी प्राइस थोड़ा साइडवेज या टाइम करेक्शन दे सकता है। तो जो ट्रेडर्स है, मेरा ऐसा मानना रहेगा कि आईटीसी में से शिफ्ट आउट करके वो अगर ब्रिटानिया या कोलगेट पामोलिव में एंटर करे तो कहीं ना कहीं उसमें एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम बन के वो दिख सकता है। जब तक आईटीसी 205 नहीं क्रॉस करता है, इसमें बुलिश मोमेंटम हम नहीं देख पाएंगे। तो ट्रेडर्स के लिए आई थिंक बुलिश मोमेंटम इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा। तो मेरा ऐसा मानना है आईटीसी थोड़ा नियर टर्म के लिए साइडवेज कंसोलिडेशन में जा सकता है। ओके, तो आईटीसी के लिए इंतजार करें। फिलहाल एंट्री लेने की जल्दी आपको नहीं करनी चाहिए, ठीक है? आपकी बात हम यहाँ पे मान लेते हैं। लेकिन अगर आईटीसी में आप एंट्री नहीं लेंगे, क्या HUL आपको बेहतर दिखता है? देखिए, आज मदद जरूर कर रहा है, पर HUL में मैं एक चीज देख रहा हूं आज, वो ये कि यहाँ पर बिल्डअप नहीं है, लॉन्ग ऐड नहीं हो रहे, बावजूद इसके कि आज हमने जो HUL में दिन का हाई देखा है तकरीबन 2200 रुपए के आसपास, 2195 के आसपास। ये हाईएस्ट लेवल है अप्रैल के बाद से, यानी 2 महीने के हाईस पर है स्टॉक, लेकिन लॉन्ग नहीं बन रहे। ये इंटरेस्टिंग है। डेफिनेटली काफी अच्छा है प्रदीप जी। अगर आप वीकली चार्ट्स के हिसाब से देखें तो करीब लास्ट 3 हफ्तों के लोज एक हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स बना रहा है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इस हफ्ते HUL करीब 2150 के ऊपर क्लोज होता है, मे बी आज का तो चांसेस काफी ब्राइट है, बट एक बार 2150 के ऊपर अगर स्टॉक एक या 2 दिन सस्टेन हो जाता है, आप एक लॉन्ग बिल्टअप पोजिशन बनते हुए देखेंगे। एक्चुअल लॉन्ग बिल्टअप हम देखेंगे जब ये स्टॉक एक बार 2220 के ऊपर क्रॉस करे। तो करंटली बाइसेस HUL में काफी स्ट्रांग है। मेरा ऐसा मानना है इसको बाय ऑन डिप्स अप्रोच बना के चलना चाहिए। 2150 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, तो इसको अगर कोई बाय करे तो 2150 के आसपास भी बाय कर सकता है। स्टॉप लॉस 2120 का रखें। मेरा ऐसा मानना है एक बार 2200 या 2220 के ऊपर क्लोज होता है तो स्टॉक में एक अच्छी मोमेंटम रैली आ सकती है, तो स्टॉक को 2250 और 2300 तक लेवल के लेवल तक हम देख सकते हैं HUL में जाते हुए। ओके, तो ये कॉल है आपकी 2200 2220 का लेवल निकलने का आप इंतजार कर लीजिए। अच्छी सलाह आपके लिए आती हुई। फिलहाल HUL पे तो शायद ब्रेकआउट का इंतजार कर रहे हैं ट्रेडर्स, इसलिए वो इस समय नई पोजीशन नहीं बना रहे। लेकिन प्राइस वाइज अगर आप देखेंगे, 2 महीने का हाई आपने आते हुए देखा है और ये बड़ी मदद कर रहा है स्टॉक। अच्छा, दूसरा सेक्टर अगर आप देखें जहां पे काफ़ी अच्छी पोजीशंस बन रही हैं तेज़ी की तरफ, वो है फार्मा। यहाँ पर आपको सिप्ला करीब 1.5% ऊपर नजर आएगा, औरोबिंदो में 1% का इजाफा है, सन फार्मा पॉजिटिव जोन में आपको दिखाई देगा, कैडिला हेल्थ केयर मुश्किल से लेकिन हल्की बढ़त बनाए हुए है। सबसे ज़्यादा जो फोकस में है स्टॉक यहाँ पे वो ग्लेनमार्क का है, क्योंकि पिछले हफ्ते हमने यहाँ पे खबर सुनी थी कि ये इन्होंने कोरोना की दवा लॉन्च की, उसके बाद तेज़ी हुई। अच्छा, उस तेज़ी में मानो 573 के हाई बने, लेकिन उसके बाद के 2-3 दिनों के अंदर ये गिर के नीचे आ गया। आज रिजल्ट के बाद ऊपर खुला, बढ़त के साथ खुला, लेकिन एक दायरे में घूम रहा है। यहाँ पर जाहिर है कि पिछले हफ्ते की उन खबरों के बीच में काफ़ी पोजीशंस बनी हुई हैं, लेकिन आज अगर आप देखिए
तो जबरदस्त एडिशन है बाजार में। सबसे बड़ा एडिशन इंक्रीमेंटली अगर हुआ है करीबन 35% के आसपास का ग्लेनमार्क फार्मा में हुआ है। ग्लेनमार्क फार्मा में वो ओपन इंटरेस्ट वाला ग्राफिक कृपया स्क्रीन पर लेकर आएगा डायरेक्टर साहब, तो दिखाई देगा। सबसे ज्यादा जो परसेंटेज टर्म्स में नया एडिशन हुआ है वो ग्लेनमार्क में हुआ है। लेकिन मानो मेरा सवाल यह है कि बहुत ही रेंज में घूमता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है, तो ये आपको क्या बता रहा है, किस तरफ की पोजीशन बनी है? जी बिल्कुल, ये जो स्टॉक है काफी एक ब्रॉडर रेंज में जा चुका है। यूजुअली मेरा ऐसा मानना है कि ये शार्प मूव हम जब प्राइस में देखते हैं, जैसे वाइड रेंज कैंडल कहते हैं, तो उसके बाद ऑफन प्राइसेस में एक साइडवेज कंसोलिडेशन आ जाता है जो हम ग्लेनमार्क में देख रहे हैं। सो चांसेस है कि ट्रेडर्स अगर ये लेवल में भी जाएंगे तो उनको रिस्क रिवॉर्ड उनके फेवरेबल में नहीं रहेगा। यस, देयर इज क्वाइट मच ऑफ एक्टिविटी अगर हम ओपन इंटरेस्ट में देखते हैं जैसे आप बता रहे हैं, बट मेरा ऐसा मानना है अपसाइड में 480 और 490 का एक स्ट्रॉन्ग हर्डल्स है और लोअर साइड में 460 का एक सपोर्ट है। तो ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो ट्रेडर्स में इसमें कुछ ज्यादा मोमेंटम मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। जब तक 500 के लेवल्स नहीं तोड़े तो प्राइस ओवरऑल कंसोलिडेशन में रहेंगे। बट फार्मा पैक्स में से दो स्टॉक बहुत अच्छी तरह से जो दिख रहे हैं, जिसमें एक अच्छा मोमेंटम रैली बनता हुआ दिख रहा है, वो एक रहेगा कैडिला हेल्थ केयर एंड सेकंड बायोकॉन। दोनों स्टॉक्स के चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छे लग रहे हैं प्रदीप जी, एंड मेरा ऐसा मानना है कैडिला हेल्थ केयर में अपसाइड में हम 385 और 400 के टारगेट देख सकते हैं। बायोकॉन इनफैक्ट एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के बाद एक कंसोलिडेट कर रहा है, इसको करंट लेवल्स में भी लिया जा सकता है। 386 के स्टॉप लॉसेस को होल्ड करना चाहिए। अपसाइड में इसका जो टारगेट रहेगा 425 और 435 का रहेगा। तो जो हम स्टॉक्स रेकमेंड कर रहे हैं, आई थिंक मोमेंटम के साथ स्टॉक में ट्रेंड इक्वली प्ले आउट करेगा। तो मोमेंटम करंटली ग्लेनमार्क में नहीं है, बट आई थिंक बायोकॉन और कैडिला हेल्थ केयर में हम मोमेंटम बनता हुआ देख सकते हैं। फार्मा में तेजी करनी है तो बायोकॉन या ग्लेनमार्क देखिए, ये राय आपके लिए मानव फिलहाल लेकर आए हैं। मानव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सारे कॉल्स देने के लिए। और फिलहाल इजाजत लें, इसके पहले आपको बता दें सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज लेकर आए हैं विशेष मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर। जी हां, हमारा मकसद है कि निवेशकों के बीच जागरूकता को बढ़ावा देना, आपको सही जानकारी देना। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई आपसे यह कहता है कि आप एक दिन में बाजार से लाखों कमा सकते हैं तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि बाजार से आप लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं, लेकिन रातों रात लखपति बनने का जरिया शेयर बाजार नहीं है। अपने निवेश के लक्ष्यों के प्रति आप सजग रहिए। फंडामेंटल तौर पे जो मजबूत स्टॉक है, जिनका कारोबार अच्छा है, उन्हीं में आप निवेश कीजिए, उनका एक पोर्टफोलियो बनाइए और एक बार निवेश करने के बाद बार बार अपने पोर्टफोलियो को बदलने की कोशिश मत कीजिए। बाजार में उतार चढ़ाव होता रहेगा, लेकिन लंबी अवधि में अगर आप निवेश करेंगे अच्छे शेयरों में तो आपका मुनाफा होगा और आप अधिक लाभ कमाएंगे। चलिए, फ्यूचर्स एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद SOS आवाज हेल्पलाइन आशीष के साथ।